हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो आप लोग स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार और ध्वनि विचार को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग पहले तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। ओके, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। ठीक, वर्ण उसे कहा जाता है जिसको हम लोग उसका खंडन नहीं कर सकते। ओके, जैसे का, आ, चा, प, आ, का, चा, प इत्यादि। ओके, वर्ण के अंतर्गत अक्षरों की प्रवृत्ति, ध्वनि चिन्ह तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। ओके, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण और 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोग्य वर्ण हैं। ठीक, 2 अयोग्यवाह वर्ण भी हैं। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। ओके, देखिए आगे। देखिए, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। इसको याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों को उसके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, स्वर को भी उनके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ओके, आ, ई, उ ह्रस्व है, स्वर हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक, आ, ई, उ ह्रस्व स्वर है और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि आ, ई, उ, ए, ओ, आओ और री ये दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक, ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है। देखिए, पढ़िए, आ, ई, उ, फिर ये तो ह्रस्व स्वर था। अब दीर्घ स्वर पढ़िए, आ, ई, उ, ए, आए, ओ। मतलब इसमें जो है उच्चारण में थोड़ा सा ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लग रहा है ना। ओके, उसके बाद फिर देखिए, ए, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ए, आए, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक, संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? ए, आए, ओ, औ को। ओके, वस्तुतः इनकी रचना 2 स्वरों के मेल से होती है। वस्तुतः इनकी रचना 2 स्वरों की मेल से होती है। री स्वरवर्ण, री स्वरवर्ण है, री जो है स्वर वर्ण है, किंतु तत्सम शब्दों में ही यह स्वतंत्र रूप से शब्द के आरंभ में आता है। तत्सम शब्द में आता है री, और वो शब्द के आरंभ में आता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अयोग्यवाह। देखिए, अयोग्यवाह कहलाने वाले 2 वर्ण हैं, अंग, आह। ठीक, अयोग्यवाह कहलाने वाले 2 वर्ण हैं, अंग और आह। अंग और आह। ठीक,
अंग मतलब जहाँ पर चंद्र की बिंदी होगी उसे अंग यानी अनुस्वार स्वर कहेंगे, ठीक, अनुस्वार। और जहाँ पर ऐसे करके डबल बिंदी रहेगी उसे कहेंगे विसर्ग। ओके, इनका प्रयोग स्वर तथा व्यंजनों के साथ किया जाता है। आहा, आ विसर्ग है, ठीक। आ विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजनों के अंत में ही होता है। आ विसर्ग का अंग अंग आ, ठीक। आ विसर्ग का स्वरों का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में व्यंजनों के अंत में ही होता है। जैसे प्रातः, ठीक, प्रातः एक तत्सम शब्द है। स्वरवर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में आते हैं। शब्द के प्रारंभ तथा अंत में स्वतंत्र रूप से आते हैं, ठीक। शब्द के प्रारंभ तथा अंत में ही स्वतंत्र रूप से आते हैं, मध्य में कभी नहीं। ओके, मध्य में कभी नहीं। स्वर रहित व्यंजन के अंत में हलंत लगाकर शब्द पूर्ण किया जाता है, ठीक। जिसमें स्वर नहीं होता है उस प्रकार के व्यंजन में अंत में हलंत लगा करके उसे पूर्ण किया जाता है। ओके, देखिए, स्वर रहित व्यंजन के अंत में हलंत लगाकर शब्द को पूर्ण किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ, जिसका उच्चारण वायु निष्कासन के माध्यम से होता है। स्वर जो होते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है, और इनका उच्चारण जो है वायु के बाहर निकलने से होता है, ठीक। जब वायु बाहर निकलती है उसके माध्यम से इनका उच्चारण होता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक। व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, और प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। ओके, व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। ओके, ये भी पढ़ चुके हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। ओके, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ओके, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ, पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है, ठीक। स्पर्श, ओके, स्पर्श व्यंजन इसके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जीवा द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि इत्यादि स्थानों से स्पर्श होता है। ओके, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए, वर्ग और वर्ण, ठीक। का वर्ग जो है कंठ से उच्चारित होता है, ठीक। कंठ से उच्चारित वर्ण है का, खा गा घा अंगा। देखिए, अनुभव कीजिए, का खा गा घा अंगा, ठीक। का से उच्चारण स्थान इसका आ रहा है, ठीक। और चा वर्ग जो है, चा वर्ग तालु से उच्चारित वर्ण है, ठीक। तालु से, चा, छा, जा, झा, या। देखिए, तालु में जाकर सट रहा है जीभ, चा, छा, जा करिए, उसके बाद देखिए तालु में जाकर के सट रहा है। ओके, फिर टा वर्ग जो है
टा वर्ग मूर्धा से है। टा, ठा, डा, ढा, अढ़ा, ठीक, मूर्धा से। और ता था दधना या दंत से है, ठीक, दंत से। बिना जीभ को दांत में सटाए ता बोल के दिखाओ। जो ता बोल के दिखा देगा उसे 500 रुपये इनाम देंगे। दिखाओ बोलकर। ता, ता, था, दा, धा, ना, ओके। दंत से उत्पन्न, दंत से, ये तथा दधना का उच्चारण जो है दंत से होता है, ओके। पापा बभमा ओष्ठ से है। ओष्ठ से। पा, बिना अपने ओठ को सटाए, मतलब बिना अपने ओठ को टच किए, दोनों ओठ को आप पा बोल के दिखा दो तो हम आपको जाने, आपको 500 रुपये इनाम देंगे अगर बोल दिए तो, वरना आप लोग हमें देंगे 500 रुपये। बताइए, चैलेंज एक्सेप्ट है? अगर एक्सेप्ट है तो बताइए। पा बोल कर दिखाइए बिना ओठ का स्पर्श हुए, ऊपरी और निचली दोनों ओठ स्पर्श ना हो, और पा बोल दीजिए आप लोग, नहीं तो 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाओ। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा। देखिए, उसके बाद स्पर्श तो हो गया, अब है अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा, ठीक, या रा ला वा। देखिए, अंतस्थ मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं, या रा ला वा, सांस अंदर की तरफ जा रही है, ओके, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। पूछ ले क्वेश्चन की अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या रा ला वा, ओके। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित है, ठीक। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित है, जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य में स्थित है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। ये आधे तथा आधे व्यंजन, ये जो है आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में जीवा विशेष सक्रिय नहीं रहती, जैसा अन्य वर्णों में होती है, ठीक। यार अलावा इनके उच्चारण में जीवा सक्रिय रूप से नहीं रहती। आधुनिक काल में रा तथा ला को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है, ओके, जबकि जबकि या और वा ही अंतस्थ व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, ओके। ऊष्म, सा सा हा ऊष्म व्यंजन है, ठीक, नोट कर लीजिएगा, सा सा हा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण बताइए। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन दे देगा 4 और पूछ लेगा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। इसको याद रखिएगा, सा सा हा को ऊष्म व्यंजन माना जाता है, ओके। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। मतलब ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे शरीर से वायु निकलती है मुख के द्वारा, वह घर्षण के साथ निकलती है, ठीक, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है। सा सा हा, देखिए सा 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 घर्षण के साथ निकल रहा है ना। उसके बाद फिर देखिए अगला है, अगला नहीं इसी में भाई, इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, छात्रा ज्ञास्रा, ठीक, छात्रा ज्ञास्रा ये जो है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ओके। स्रा एक मिश्र वर्ण है। ये संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं। देखिए छा वर्ण जो है का और खट्टी सा से मिलकर बना है, ओके, छा। और त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जा प्लस इया से मिलकर बना है। स्रा जो है सा और रा से बना है, ओके।
ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे गौर से पढ़िएगा। हम कहना चाहेंगे कि एक बार और पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई रोक नहीं सकता कि काट दे कोई क्वेश्चन आपका, एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए अड़ा ढा ये दोनों ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ड़ा ढा, ठीक, टाटा डरा ड़ा, ये दोनों डा से डमरू, डा ढा, ये दोनों जो है कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन डा ढा। उसके बाद फिर देखिए जबकि प्रारंभ में डा ढा कभी नहीं आते हैं और वहाँ मूल वर्ण डा ढा की ही प्रयुक्त होता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसको देखना मत भूलिएगा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण, ठीक, व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए स्पर्श व्यंजन का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा। ओके, याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन है का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा, पा फा बा भा। स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा, स्पर्श संघर्षी है, ठीक, और संघर्षी है फा सा हा जा सा। अनुनासिक अंगायानामा, ओके, अंगायानामा, अंगायानामा, ठीक। पार्श्विक है ला, ला पार्श्व में बोला जाता है। प्रकंपित रा है, ओके। उसके बाद फिर देखिए उत्क्षिप्त वर्ण डाढ़ा, देखिए डा ढा को देखिए उत्क्षिप्त वर्ण अभी कहा गया, उत्क्षिप्त 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 वर्ण और द्विगुण व्यंजन इसी को कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अर्धस्वर यावा, यावा अर्धस्वर, ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए वाह प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वाह प्रश्न के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, ठीक। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है वैसे वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण के समय हमारे मुख से सांस की मात्रा कम निकलती है या फिर कम आती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। और प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है, ठीक। और प्रत्येक वर्ण का, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होता है, ठीक। और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है, ठीक। अल्प प्राण में वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम निकलती है, लेकिन महाप्राण में वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है या निकलती है, ठीक। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म महाप्राण है, ठीक। प्रत्येक वर्ग का, ठीक, का खा गा घा या टाटा डरा सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह
महाप्राण है। और ऊष्म, सा सा हा ऊष्म है ना, सा सा हा ऊष्म भी महाप्राण है। ओके, देखिए का खा गा, डा चा झा या टा डा ड़ा ता दा ना पा बा मा या रा ला वा डा इत्यादि, ये सब जो है अल्प प्राण है। ठीक, ये सब अल्प प्राण है। उसके बाद फिर आगे देखिए, इनके उच्चारण में हवा की कम मात्रा तथा हवा कम शक्ति के साथ बाहर आती है। उसके बाद देखिए खा, घा, छा, झा, ठा, डा, धा, था, धा, फा, फा, भा, सा, सा, हा महाप्राण है। ओके, इनके उच्चारण में हवा की अधिक मात्रा तथा हवा अधिक शक्ति के साथ बाहर आती है। उच्चारण, ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों में कंपन की प्रक्रिया होती है। इस कंपन के कारण वर्ण के उच्चारण के साथ दो तरंग बोल रहे हैं, वर्ण के साथ जो तरंग वायु के साथ बाहर आती है उसे घोष कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इन कंपन के कारण वर्ण के उच्चारण के साथ जो तरंग वायु के साथ बाहर आती है, उसे घोष कहा जाता है। ठीक, इस आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, सघोष, अघोष। ठीक, सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं? देखिए, सघोष, इस आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया, सघोष, अघोष। जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हैं, जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हैं, तो ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती हैं। तो ऐसे ध्वनियों को सघोष कहा जाता है। ओके, सभी स्वर वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण या अलावा ये सब सघोष हैं। ठीक, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा जो है सघोष है। और सघोष वर्ण कैसे होते हैं? जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती हैं, तो ऐसी ध्वनियों को सघोष कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अघोष। अघोष किसे कहते हैं? ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं तथा वायु स्वर तंत्रियों के बिना कंपन के निकल जाती हैं। वायु स्वर जो होती हैं तंत्रियों के बिना कंपन के निकल जाती है। व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा सा ऊष्म वर्ण अघोष होते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए स्वराघात तथा बलाघात। स्वराघात तथा बलाघात का संबंध शब्दों के उच्चारण के समय वर्ण पर पड़ता है। इसके द्वारा शब्दों को समझने की चेतना सामने आती है। शब्दों का उच्चारण करते हुए भी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है, उसे स्वराघात कहते हैं। यह बल स्वर पर अधिक होने के कारण स्वराघात कहलाता है। बलाघात, बल का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है। बलाघात विशेषण के समान अर्थ का निवारण तथा परिवर्तन में सहायता प्रदान करता है। अनुतान क्या है? उच्चारण में आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। ठीक, उच्चारण में ध्वनियों के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। ठीक,
या आरोह अवरोह शब्द तथा वाक्य का सही अर्थ प्रदान करता है। मात्रा पर विचार। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन तथा स्वर के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है, व्यंजन तथा स्वर के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा है। ठीक, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा है। आ के लिए कोई मात्रा चिन्ह निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह सदा व्यंजन के साथ उच्चारित होता है। उसके बाद देखिए, स्वर की मात्रा निम्न है। आ, ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, आओ। ओके। नोट, ह्रस्व स्वरों आ, ई, उ में एक मात्रा होती है, बाकी सभी दीर्घ स्वरों में दो मात्राएं होती हैं। या के साथ, रा के साथ उ तथा बड़ा ऊ की मात्रा का रू अन्य व्यंजन वर्णों से थोड़ा भिन्न होता है। इस प्रकार रा प्लस उ रू और रा प्लस बड़ा ऊ रू। ओके, देख लीजिए, बड़ाऊ का मात्रा रहेगा तो रू कैसे रहेगा, छोटाऊ का मात्रा रहेगा तो कैसे रहेगा। देख लीजिए, कन्फ्यूजन होता है यहीं पर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। जब रा पर इस प्रकार की मात्रा होगी तो जो होगी छोटाऊ की मात्रा, और अगर रा पर इस प्रकार की मात्रा है तो समझ लीजिए बड़ाऊ की मात्रा है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। आवाज, शुद्ध शब्द है आवाज। आराम, आराम। आवारा, आवारा। आगामी, आगामी। अत्यधिक, अत्यधिक। आविष्कार या फिर आविष्कार, शुद्ध वर्ण। देखिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। उन्नति, उन्नति। दूसरा, दूसरा। नीरस, नीरस। निर्गुण, निर्गुण। दधीची, दधीची। रविंद्र, रविंद्र। पूजा, पूज, पूजा, पूजा। पूज्य, पूज्य। सिंदूर, सिंदूर। स्रोत, स्रोत। हुंकार, हुंकार। साप्ताहिक, साप्ताहिक। सांसारिक, सांसारिक। शारीरिक, शारीरिक। सब देख लीजिए शुद्ध वर्ण कैसे, कौन कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आ गए हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो उससे पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको बता देना चाहते हैं। देखिए, खाली स्थान कहाँ पर है वहीं पर बता दें, यही है थोड़ा सा खाली स्थान। ठीक, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है। ठीक, अल्प प्राण, अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे देख लीजिए, का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है। ठीक, तो इस वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है ये वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, ये वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार जो है किसी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण कहलाता है। ठीक, व्यंजन का, उसके बाद देखिए
व्यंजन का पहला और दूसरा तथा ऊष्म ऊष्म मतलब सा सा हा ऊष्म, इन सबको जो है मिला करके ये अघोष कहलाते हैं। अघोष। ओके। किसी वर्ग का पहला और दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन अघोष कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद फिर देखिए व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा। ठीक। व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा और प्लस जो है अंतस्थ व्यंजन यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, इन सबको जो है सघोष कहा जाता है। सघोष कहा जाता है। ओके। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मराठी, हिंदी, नेपाली, मराठी, हिंदी, नेपाली, इन सबको जो है भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक। इन सब की भाषा का लिपि जो है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए पढ़िए पहला क्वेश्चन, छोटाऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताइए छोटाऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत्योष्ठ है। छोटाऊ ऊ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कंठ। ठीक। छोटाऊ का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद फिर आगे देखिए वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा। दंत ओष्ठ तालव्य, बताइए वा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दंतोष्ठ। ठीक। उसके बाद फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? देखिए पूछ लिया ना, स्पर्श व्यंजन कौन सा है? सा सा हा। बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन है? सा सा हा ला छा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, छा। ठीक। छा स्पर्श व्यंजन है। ओके। उसके बाद देखिए का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। कंठ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कंठ। ओके। का उच्चारण स्थान कंठ, का से कंठ। ओके। ऐसे भी याद कर लीजिए, का से कंठ। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, 50, 57, 52, 55। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 52। ठीक। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ, यारा लावा, यारा लावा। बताइए। बता दिए हम, बोनस नंबर। आप गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बा है ही नहीं, यारा लावा अंतस्थ है। ओके। उसके बाद देखिए अगला, इनमें से
इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है बताइए। ऊष्म जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन नंबर डी सा हा ऊष्म है। ठीक। अगला क्वेश्चन, री वर्णमाला के स्थान वर्णमाला में स्थान दिया गया है बताइए। री का वर्णमाला स्थान कौन सा है? स्वर है, व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन बोल रहे हैं, बताइए स्वर। ठीक। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है किसमें? स्वर में। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है बताइए। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा, ढा। बताइए। दोनों एक ही वर्ड हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ढा। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। क्या होता है बताइए। तालव्य होता है, दंत होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है? बताइए। दा 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 दा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, दा दंत। ओके, इसको भी याद रख सकते हैं। दा से दंत। ओके, दा से दंत। उसके बाद ये तो शादी विवाह में क्या ही बताएं, पूरा एकदम माहौल जो है खराब करके रख देते हैं सब। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करिए आप लोग। अगर सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा आपको तो ठीक है, क्या ही बताएं, कुछ नहीं कर सकते हम। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करिए। ओके, सॉन्ग पर फोकस बाद में कर लीजिएगा, जब स्ट्रेस में रहेंगे तब। जब स्ट्रेस होगा तब सॉन्ग पर फोकस कर लीजिएगा। अभी पढ़िए और टॉपिक पर फोकस करिए। ओके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सही नहीं है? ता था दंत व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। या वा अर्ध स्वर है, सा सा हा ऊष्म व्यंजन है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। कौन सा सही है ये नहीं पूछा, सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। गलत बात है, नहीं हो सकता। देखिए ता और था दंत व्यंजन है, सही बात है। या वा अर्ध स्वर है, ये भी सही है। सा सा हा ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन है, ये भी सही है। ये सब नोट करते हुए चलिएगा, माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। इस बार सीटेट फोड़ना है, बिना फोड़े मानना नहीं है। ओके। देखिए निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है बताइए। चा खा रा टा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, रा प्रकंपित व्यंजन है। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए, दो बार आ गया क्या रा। चलिए कोई बात नहीं। दंत ओष्ठ में उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंत ओष्ठ, या रा, टा ठा, पा फा, पा वा, का चा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर से फर्स्ट सही है, फा वा दंत ओष्ठ, फा वा। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? बताइए। कंठ, का, खा, गा, डा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, डा। डा जो है कंठ का उच्चारण स्थान नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण नहीं है, बताइए। संयुक्त, बताइए। छा, त्रा, ज्ञा, री, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, री। री जो संयुक्त वर्ण नहीं है, बाकी छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये सब संयुक्त वर्ण है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, बात को भी सुनते चलिएगा कंसंट्रेट होकर के। निम्न में से कौन सही है? यारा लावा पुष्प वर्ण है, गलत बात है। सा, सा, हा। चा, छा, जा, झा यहाँ स्पर्श संघर्षी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संघर्षी है या फिर पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। डा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा, 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 बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, परीक्षा। ये शब्द जो है सही है, बाकी सब गलत है। निम्न में से कौन सा सही शब्द है? पुरुष, 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 बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी 18। का प्लस ए से निर्मित रूप है। का, कै, को, के, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, के। ओके। गा प्लस बड़ा ऊ से निर्मित रूप है। गु, गु, गी, गे, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, गु। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? बताइए। सा, 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 झा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर डी, झा। सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। ओके। उसके बाद देखिए, अनुतान का संबंध है। अनुतान उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 2 सही है, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ओके। उसके बाद फिर देखिए, निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, सही बात है। प्राण में, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, गलत बात है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो पहला मार दे ठीक वही ना, 24 का पहला ही है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? सा, सा, खा, पा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पा।
पा जो महाप्राण नहीं है, बाकी तीनों के तीनों महाप्राण है। सा, सा, खा ये सब महाप्राण है, पा महाप्राण नहीं है। इनमें से कौन एक अल्प प्राण की ध्वनि है? का, खा, घा, धा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, का। ओके, सत्ताईस, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए। आगामी, 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 आगमी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आगामी। उसके बाद बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आक्रामक, 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 बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आक्रामक। ओके, उसके बाद फिर बताइए, निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है? बताइए। अर्ध स्वर, यावा, यारा, ताफा, गाघा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यावा। यावा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? पा, मा, ना, बा, बताइए। पा, मा, पा, ना, बा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ना। ना जो ओष्ठ नहीं है, बाकी पा, मा, बा सब ओष्ठ हैं। ओके, क्वेश्चन में भी आंसर छिपे होते हैं कई क्वेश्चन के। देखिए, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 तो सही है ना। ओष्ठ नहीं है, ना नहीं है ओष्ठ, और बाकी पा है, माँ है, बा है, ये सब ओष्ठ हैं। ओके, तो इतने वर्ड तो याद हुए ओष्ठ के। ओष्ठ का एग्जाम्पल पूछ लेगा तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिए ऑप्शन को भी। ठीक, ऑप्शन में तो क्वेश्चन छुपे होते हैं। बताइए। 31, निम्न में से कौन असत्य है? बताइए। ता ओष्ठ है, सा ऊष्म है, फा ओष्ठ व्यंजन है, छा संयुक्त व्यंजन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है। सही भी सही है, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है, सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक, ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है, छा संयुक्त व्यंजन है। ओके, लेकिन ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चा वर्ग है, चा, तालव्य, तालव्य ओष्ठ, दंत, दंत ओष्ठ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तालव्य। चा वर्ग जो है तालव्य। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? कौन पार्श्विक वर्ण है? या, रा, ला, वाह, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ला। ला पार्श्विक वर्ण है। ओके, उसके बाद फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? उत्क्षिप्त, यावा, भामा, डाढ़ा, सासाहा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है,
डा ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है। ओके। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर व्यंजन, व्यंजन। बताइए। ज्ञा, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है? ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 सुमेलित कीजिए। ठीक, सुमेलित कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? दंत, दंत, देखिए दंत ता, ओके, मूर्धा टा, ओके, तालु चा, चा, तालु, और कंठ है का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छा का निर्माण किन दो वर्णों यानी व्यंजनों के मेल से होता है? का और सा, का और खा, खा धा, धाचा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। का और खट्टी सा से मिल करके छा का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? बताइए। यारा लावा बा, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का बा जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बाकी या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। ओके, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? का, चा, टा, पा। बताइए इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श संघर्षी कहलाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, चा वर्ग। ठीक, चा वर्ग स्पर्श संघर्षी कहलाता है। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? ता, धा, धा, फा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दंत व्यंजन नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फा, फा जो है ओष्ठ व्यंजन है। ठीक, ओष्ठ। ता, दा, धा, ये जो दंत व्यंजन है। ओके, उसके बाद फिर देखिए निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं? स्पर्श, का, चा, पा, या। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? या स्पर्श व्यंजन नहीं है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? बताइए संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ए आए ओ आ। बताइए इनमें से कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आ, ए आए ओ। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विसर्ग। देखिए विसर्ग कैसे रहता है? ऐसे दो बिंदी रहती है तो उसे विसर्ग कहा जाता है। ओके, देखिए विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? जल्दी बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभी जस्ट पढ़े हैं पीछे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तत्सम शब्दों में।
ठीक। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या फिर रेणु, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर सी है, बताइए। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रेणु। ठीक, रेणु, रेणु शब्द में मात्रा सही प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा नहीं होता? बताइए। आ, ए, बड़ा ओ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, आ। छोटा आ का, आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? बताइए, अघोष वर्ण, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? का, टा, सा, ला, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ला। ला जो है अघोष वर्ण नहीं है, बाकी का, टा, सा ये सब अघोष वर्ण है। ओके। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? बताइए। सघोष, अघोष, उसमें अघोष पूछा, इसमें सघोष, कौन सा सघोष वर्ण नहीं है? या, रा, ला, वा, बताइए। या, रा, सा, हाँ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सा। सा जो है वह सघोष वर्ण नहीं है, बाकी या, रा, हा ये सब सघोष वर्ण है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? ए, आए, चा, चा, छा, या, वा, ता, था, बताइए। कंठ, कंठ, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कंठ तालव्य है। ए, 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 आए, ठीक, कंठ तालव्य है। ओके। औ का उच्चारण स्थान बताइए। औ का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, दंत्योष्ठ, तालव्य, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? औ, औ, कंठ ओष्ठ। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, कंठ ओष्ठ। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सा का उच्चारण स्थान है सा, मूर्धन्य, दंत, तालव्य, कंठ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सा, मूर्धन्य सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मूर्धन्य सा, ए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सा का उच्चारण स्थान है, बताइए। सा, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 51, 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ए, तालव्य। ठीक। उसके बाद फिर अगला देखिए, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? ठीक, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? का, चा, हा, पा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का ए, का, ठीक, का स्पर्श संघर्षी है। ओके। स्पर्श संघर्षी, उसके बाद देखिए, ई,
छोटी ई का उच्चारण स्थान बताइए। तालव्य, कंठ, दंत, ओष्ठ बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तालव्य। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत बताइए। फा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ओष्ठ। ओके, धा, धा, धा का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत बताइए। धा, धा, धा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, दंत। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रत्येक बोला हूं प्रश्न के आधार पर रा व्यंजन का किस कोटि में आता है। ठीक, रा व्यंजन किस कोटि में आता है बताइए। प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श, अर्धस्वर बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रकंपित। ठीक, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा, सा, रा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, रा। रा जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है, प्रकंपित व्यंजन है। ठीक, सा हा ऊष्म व्यंजन है। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से नहीं है बताइए। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता। चा, जा, झा, का बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही, फोर्थ सही है, का उच्चारण बताइए। का उच्चारण स्थान का से कंठ। ओके, बाकी और सब चा, जा, झा, ये सब जो हैं तालु के हैं। ओके, उसके बाद देखिए, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। टा बताइए, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ बताइए। टा, टा, टा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मूर्धा। देखिए, टा, टा बोलिए, टा, मूर्धन्य। ठीक, उसके बाद है, किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता। चा, छा, जा, फा बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी सही है, फा। फा को ओष्ठ माना जाता है। ठीक, ओष्ठ। बाकी सब चा, जा, छा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है बताइए। अर्धस्वर, रा, लारा, यावा, डाढ़ा, छाजा बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। छाजा, छा जाओ, इस बार छा जाना है सीटेट में। ठीक, सीटेट फोड़ कर आना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यावा अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक, यावा वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है बताइए। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। या, रा, ला, सा बताइए। सा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सा। सा जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। ठीक, सा ऊष्म का है। ठीक, सा, साहा। ओके, तो ये थे 62 क्वेश्चन
वर्ण और ध्वनि, ठीक, वर्ण तथा ध्वनि विचार के ऊपर, और वर्ण तथा ध्वनि यहीं पर समाप्त होते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, कमेंट करके आप लोग बताया भी करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और लाइक कर दिया करिए, इससे हमें जो थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस होगी। और कमेंट कर दीजिए जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई कुछ बात है। ओके, तो शेयर जो है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और पढ़ते रहिए मन लगा करके। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।